नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है बुलेटिन का। बुलेटिन में आज बात करेंगे लेस्लीगंज की, जहां जिप सदस्य विजय राम ने नारियल फोड़कर किया जिला परिषद मद से जल मीनार का शिलान्यास। आगे बात होगी शहडोल की, जहां बदमाश ने छात्रा को रोककर की मारपीट। साथ ही आगे चर्चा होगी तरहसी की, जहां अविश्वास प्रस्ताव को लेकर प्रखंड कार्यालय के सभागार में चर्चा एवं मतदान की प्रक्रिया हुई पूरी। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर कौशाम्बी से है, जहां विकास खंड चायल क्षेत्र के एक उच्च प्राथमिक विद्यालय फरीदपुर सुलेम में पढ़ने वाले छात्र बताते हैं कि वो प्रतिदिन विद्यालय में तो समय से पहुंच जाते हैं, लेकिन विद्यालय में तैनात जो अध्यापक अध्यापिका हैं वो समय से विद्यालय नहीं पहुंचते। छात्रों को विद्यालय परिसर में पहुंचकर अध्यापकों के आने का घंटों इंतजार करना पड़ता है, लेकिन अध्यापकों के समय से विद्यालय न पहुंचने से ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि विद्यालय का समय 7:30 बजे है, लेकिन 8:40 के बाद भी अध्यापक विद्यालय में नहीं पहुंचते हैं। विद्यालय के छात्रों ने बताया कि पड़ोस में दादी के पास विद्यालय की चाबी मैडम रखती हैं और दादी सुबह ताला खोल देती हैं और घर चली जाती हैं, और कभी भी अध्यापक समय से विद्यालय नहीं आते, जिसके चलते विद्यालय में पढ़ाई काफ़ी बाधित हो रही है। विद्यालय कितने बजे खुलता? 7:30 और 7:30 बजे। अध्यापक कितने बजे आते हैं? अध्यापक हम लोग प्रार्थना करके बैठ जाते हैं। तब तक नहीं आते हैं? कभी कदार विनोद सर जी और मैम आ जाती हैं। कभी कदार न? किस क्लास में हो तुम? 8। तुम नाम? मंजीश कुमार। कौन सा विद्यालय है? उच्च प्राथमिक विद्यालय फरीदपुर सुलेम। कौशाम्बी से सी न्यूज़ संवाददाता हर्षित मिश्रा की रिपोर्ट। खबर नीलांबर पीताम्बरपुर से है, जहां गुरुवार को प्रखंड के भकासी नावाडी टोला के सुरेश प्रसाद सिंह के पास जिला परिषद मद से जल मीनार का शिलान्यास जिप सदस्य विजय राम ने नारियल फोड़कर किया। इस दौरान जिप सदस्य ने कहा कि जिस टोला के लोगों के द्वारा बार बार पेयजल की समुचित व्यवस्था की मांग की गई थी, जिसके बाद ऐसा कदम उठाया गया है। उनके प्रयास से जिला परिषद निधि से सोलर संचालित जल मीनार का निर्माण किया जाएगा। जल मीनार का निर्माण हो जाने से इस टोला के लोगों को दूसरे टोला से पेयजल लेने नहीं जाना पड़ेगा। वहीं उपस्थित ग्रामीणों ने कहा कि जल मीनार का निर्माण हो जाने से इस टोला के लोगों के लिए कोई वरदान से कम ही साबित नहीं होगा। इस टोला में पेयजल की व्यवस्था नहीं होने के कारण लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस मौके पर सुरेश प्रसाद सिंह, सतन जायसवाल, विकास पांडे समेत कई लोग उपस्थित रहे। आज भी पंचायत रजहरा ग्राम भकासी टोला नावाडी में जिला परिषद अंतर्गत 15वें वित्त से आज यहाँ पर जल मीनार का मेरे द्वारा शिलान्यास किया गया है, और इस जल मीनार को बन जाने से बन के लगभग 20-25 घर पानी का घर में तक पानी पहुँचाया जाएगा पाइपलाइन के माध्यम से। और जिला परिषद नीलांबर पीताम्बरपुर पूर्वी क्षेत्र के मैं जिला परिषद यहाँ इस क्षेत्र में बहुत सारा मेरे द्वारा शिलान्यास किया जा रहा है, और काम भी चल रहा है और काम हो भी रहा है। इस क्षेत्र जितना ही विकास के मामले में जितना पीछे था, उतना हम उसको पाट करके जितना से जितना हम आगे ले जाके जाने का काम कर रहे हैं। आप लोग बीते दिन देख रहे हैं कि बराबर पूर्वी क्षेत्र में जिला परिषद मेरे द्वारा यहाँ पर लगातार शिलान्यास किया जा रहा है, और काफ़ी मांग था, यहाँ पानी का काफ़ी किल्लत था। मैं धूप के दिन में यहाँ आता था तो पता चला कि यहाँ पानी का बहुत दिक्कत है। मैं इसको करके बहुत ही लाया गया है, और यहाँ हो जाने से काफ़ी अच्छा है, और गांव का मांग है। काफ़ी लोग यहाँ पर गांव के लोग खुशहाल है, खुशी है। इस काम को होने से बहुत लोग उत्साहित है। संवेदक को मेरे द्वारा ये बात को निर्देश दिया गया है कि कितनी गुणवत्तापूर्ण कार्य करेंगे, अच्छा से काम। लेस्लीगंज से सी न्यूज़ संवाददाता अवध की रिपोर्ट। खबर शहडोल से है, जहां शहडोल के जयसिंह नगर थाना क्षेत्र के करपा गांव से एक छात्रा के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि छात्रा स्कूल से घर वापस जा रही थी, तभी एक बदमाश ने छात्रा को रास्ते में रोककर उसके साथ मारपीट की। इस दौरान मौके पर खड़े एक अन्य शख्स ने घटना का वीडियो अपने मोबाइल में कैद कर लिया, जो वायरल है। बता दें कि अब आरोपी के ऊपर पुलिस शिकंजा कसने के लिए तैयार है और आरोपी को गिरफ्तार भी कर चुकी है। शहडोल से सी न्यूज़ संवाददाता रजनीश की रिपोर्ट।
खबर सूरजपुर से है, जहां सूरजपुर कलेक्टर संजय अग्रवाल ने फसलों की गिरदावरी का फिजिकल वेरिफिकेशन करने के उद्देश्य से जिले का दौरा किया, जिसके अंतर्गत वो चंद्रपुर, पथरापारा, डुमरिया और नेवरा पहुंचकर कलेक्टर ने खेतों के बीच पहुंचने के लिए मेड़ पर राह तय की और खेतों के बीचों बीच पहुंचकर धान की फसल की वस्तुस्थिति का जायजा लिया। उन्होंने राजस्व विभाग की टीम के द्वारा तैयार किए गए गिरदावरी रिकॉर्ड के फसल के साथ मिलान की, वहीं पटवारी द्वारा की गई गिरदावरी की मौके पर जांच पड़ताल की और उन खेतों का भी निरीक्षण किया जहां फसल नहीं लगाई गई है। अपने निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने पाया कि जिन खेतों के आसपास पानी के वैकल्पिक स्रोत है वहां की फसल बेहतर है। इसी आधार पर निरीक्षण के दौरान उपस्थित जनप्रतिनिधि और ग्रामीण जनों को उन्होंने आपसी समन्वय स्थापित कर डबरी बनाने के लिए प्रेरित किया ताकि जल संग्रह किया जा सके। निरीक्षण के दौरान उपस्थित ग्रामीण जनों ने उनकी समस्याओं के बारे में भी जानकारी दी और शीघ्र जिलाधिकारी ने निराकरण करने की बात भी की। सूरजपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। खबर पलामू के तरहसी से है, जहां प्रमुख प्रिया कुमारी के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को लेकर गुरुवार को प्रखंड कार्यालय के सभागार में चर्चा और मतदान की प्रक्रिया पूरी की गई। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पीठासीन अधिकारी, पंचायत समिति सदस्य तरहसी सह मेदिनीनगर सदर एसडीओ राजेश शाह उपस्थित थे। उनके अलावा प्रखंड विकास पदाधिकारी सच्चिदानंद महतो, अंचलाधिकारी केदारनाथ सिंह, तरहसी के मुखिया पंकज सिंह, उदयपुरा वन के मुखिया महेंद्र पासवान, गुरहा के मुखिया सबा फिदरौर समेत कई लोग मौजूद रहे। पूर्वाह्न 11 बजे से चर्चा की शुरुआत हुई और 12 बजे तक चली। इस दौरान अविश्वास प्रस्ताव को लेकर वोटिंग भी कराई गई, जिसमें अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 17 जबकि विपक्ष में 2 लोगों ने मतदान किया। पीठासीन पदाधिकारी से अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के बाद मतदान हुआ, जिसमें 17 पक्ष और विपक्ष के 2 वोट पड़े। दूसरे मामले में चुनाव आयोग को अवगत करा दिया जाएगा। वहां से तिथि निर्धारित होने के बाद प्रमुख पद पर चुनाव की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। वहीं पाकी के क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर शशि भूषण मेहता ने प्रमुख के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा और वोटिंग पर अभी अपनी प्रतिक्रिया दी। सर अविश्वास प्रस्ताव पर लाए गए, आज चर्चा और मतदान पर चर्चा हो रहा था, क्या हुआ सर? चर्चा हुआ, उसके बाद जब मतदान कराया गया, मतदान मतगणना का प्रतिफल यही है कि पक्ष में 17 और विपक्ष में 2 मत पड़े। 17 मत पड़े, पक्ष में 17 मत पड़े, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया। अगला प्रक्रिया क्या होगा सर? अगला प्रक्रिया हम आयोग को रिपोर्ट करेंगे, आयोग फिर तिथि निर्धारित करेगी चुनाव के लिए, इसी हिसाब से अगला चुनाव होगा। लाया गया जब विश्वास प्रस्ताव पर सर आए थे, क्या हुआ यहाँ पे? अविश्वास प्रस्ताव जो लाया गया था, अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में 17 वोट पड़ा और 2 ही वोट समर्थन में पड़ा है। इसमें लोकतंत्र में जो वोटर होते हैं, जो जनता होती है, वो मालिक होती है और मालिक का अनादर करना किसी कीमत पर ऐसा कहिए कि और प्रतिनिधि के लिए सेहत पर अच्छा नहीं प्रभाव पड़ता है। उनका सम्मान रखना चाहिए वोटर का, चाहे वह एक पंचायत समिति हो, चाहे जनरल वोटर हो, सबों का। ये कहिए कि लोकतंत्र का मजबूत हुआ है इससे, और आने वाले समय में जो चुनाव होगा निश्चित रूप से जनप्रतिनिधि जो चुने जाएंगे वो लोगों के उम्मीदों पर खरा उतरेंगे, और हम समझते हैं कि ये लोकतंत्र की अच्छी। पलामू के तरहसी से सी न्यूज़ संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।